નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। 400+ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી નારા લગાવતી હતી અને સીટો કેટલી આવી 240, ત્યારે અચાનક ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોશ ઉડી ગયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંધભક્તના પણ હોશ ઉડી ગયા કે 400+ દાવા કરતા હતા અને 300 સીટ પણ ન આવી। આની પાછળનું કારણ શું છે? તો ઘણા બધા લોકોએ પ્રકારના નિવેદનો સામે આપ્યા છે। કોઈ કહે છે કે ઈવીએમ ની અંદર કંઈક સેટિંગ બરાબર નહીં કરી શક્યા હોય એટલે 400+ સીટ ન આવી। તો કોઈ એવું કહે છે કે મેનેજમેન્ટમાં કંઈક ને કંઈક ખામી રહી ગઈ છે એટલે 400+ સીટ ન આવી। તો કોઈ એવું પણ જણાવે છે કે અયોધ્યાવાળાએ ભાજપને દગો કર્યો એટલે અયોધ્યામાં જે સીટ ઘટી એના હિસાબે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટો તૂટી છે। આવા પ્રકારના નિવેદનો દરેક લોકોએ આપ્યા છે। ત્યારે દિલ્હીની અંદર એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન એક યુવાને જે ખુલાસો કર્યો છે એ ખુલાસો સાંભળીને કદાચ તમારા હોશ ઉડી જશે દોસ્તો, કે નરેન્દ્ર મોદીની આટલી સીટો કેમ ઓછી આવી, નરેન્દ્ર મોદીની સીટો તૂટવાનું મુખ્ય કારણ શું છે। જે રીતે યુવાને ખુલાસો કર્યો છે, અને હું તો એવું કહું કે મને પણ આ યુવાનની વાત ઉપર 100% ભરોસો છે કે જે રીતે એમણે વાત કરી છે ને એ વાતને લઈને પણ ઘણો બધો ફરક પડ્યો છે। દેશની જનતા જાગૃત બની છે। ત્યારે એ યુવાને શું વાત કરી છે આવો આપણે એમને જરા સાંભળી લઈએ। પણ વિડીયો ખૂબ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। અને ખાસ કહું કે એ યુવાને જ્યારે આ વાત કરવાની શરૂઆત કરી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અંધભક્ત કેવી રીતે એમને રોકવાની કોશિશ કરે છે। મોદી પુત્ર પણ કહી શકાય, કારણ કે એ પોતે જ કહે છે કે ભાઈ મોદી હમારા ભગવાન હૈ। તો ભગવાનની જે પૂજા અર્ચના કરતા હોય એ એમના પુત્ર સમાન જ હોય। તો અહીંયા મોદી ભક્ત પણ ખુલ્લેઆમ કહે છે કે ભાઈ મોદી હમારા ભગવાન હૈ, છતાં પણ આ વ્યક્તિ રોકાતો નથી અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આટલી સીટ ઓછી આવી છે એમનો જોરદાર ખુલાસો કર્યો છે। आओ આપણે એ वीडियो जरा विस्तार दी જોઈએ। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर सब जानते हो, ध्रुव राठी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट जो रहा है पब्लिक के ऊपर वो ध्रुव राठी का। अरे बिल्कुल रहा है। अगली बार फिर कांग्रेस पार्टी को ध्रुव राठी को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी की जगह? हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा कर दो। वो तो युवा भी है भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो जर्मन में बैठे बैठे शासन चलाएगा फिर दिक्कत क्या है भाई? इटली वाला जब यहाँ लड़का आके काम कर रहा है तो एक जर्मन वाला चलाएगा। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला, दिल्ली में बोला, हर जगह बोला, ये बात कर रहे हैं गलियों की। यहीं हूँ मैं, अंदर कहाँ ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो आप लोग चिल्ला जाओगे। गलियों की बातें कर रहे हो। गलियाँ जो होती है वो मोदी जी के अंडर आती है कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो बात करने में अच्छा भी लगेगा। गलियाँ जो होती है, गलियों का मतलब होता है जो वार्ड होता है। वार्ड किसके अंडर आता है? वार्ड आता है, वार्ड जो मोदी जी का जो काम है मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है। ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे। गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक, ठीक है, अंधभक्त लॉजिक, ठीक है। अंधभक्त लॉजिक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो वेस्टर्न कल्चर वाला बुड़बक लग रहा है तू। मान लीजिए किसी औरत के आदमी नहीं है, वो काम नहीं कर पाई, पैर टूटा हुआ तो उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन देना कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो बेसिक नीड है, सबकी है। फिर क्यों आप उस चीज में लगा रहे हो? अभी आप देखो 80 करोड़ लोग को ये लोग राशन खिला रहे थे, फिर क्या दिक्कत है? अरे यार दिक्कत पाकिस्तान में आटा तक नहीं आ पाता, कम से कम तुम्हें तो फ्री का तो मिल रहा है, उससे तो संतुष्ट हो जाओ। राहुल गांधी को लेकर क्या उम्मीद है? राहुल गांधी बड़ा एक्टिव रहे इस बार के चुनाव में। ये कह रहे हैं कि हमारी एक तरीके से विक्ट्री है, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वो कह रहे हैं कि विक्ट्री हो चुकी है क्योंकि मोदी की तानाशाही कह रहे हमने खत्म कर दी है। लग रहा है वाकई में तानाशाही का माहौल था क्या देश में? जी एकदम। बीजेपी को इस बार बहुत बड़ा झटका मिला है कि जिस तरह से ये लोग सोच रहे थे खुद को, जिस तरह से ये समझ रहे थे कि हम पूरी तरह टेक ओवर कर चुके हैं कंट्री को, वो इन्होंने दिखा दिया है। राहुल गांधी का, और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर सब जानते हो, ध्रुव राठी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट जो रहा है पब्लिक के ऊपर वो ध्रुव राठी का। वो कैसे रहा, मैं समझा नहीं। ध्रुव राठी पिछले 2 महीने में इतना ज़्यादा उनका कंटेंट देखा गया, कंज्यूम किया गया, और बहुत लोग का दिल बदला है, बहुत लोग का। अभी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग जो है वो ध्रुव राठी को नहीं सुनते हैं। दिल्ली जो कैपिटल है देश की, वहां पर ध्रुव राठी का इम्पैक्ट जीरो रहा है। मध्य प्रदेश में ध्रुव राठी का इम्पैक्ट जीरो रह गया है। राजस्थान में इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा है, और बिहार के जो दूर दराज क्षेत्र है वहां भी इम्पैक्ट जीरो रहा है। केवल यूपी के जो दूर दराज के गांव हैं, जहां पर कुछ लोग तो अगर इंटरनेट भी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर ध्रुव राठी का इम्पैक्ट हो गया है।
मोदी जी तो कह रहे थे कि हर जगह इंटरनेट पहुंच रहा है, वो भी सबसे सस्ता। लेकिन आप ये मानते हैं कि ध्रुव राठी का इम्पैक्ट कहीं पर नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं, ऐसी बात नहीं है। इम्पैक्ट देखिए, हो सकता है जीरो इम्पैक्ट रहा हो, या फिर हो सकता है इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ना रहा हो कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप था बीजेपी का, जानते हैं। ये कैसा इम्पैक्ट रहा, मतलब कि बहुत कम जगह पे बोले एक टारगेट करके जो एरिया है चुनाव है वहाँ पे ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा है, बाकी कहीं इम्पैक्ट नहीं रहा। अगर इम्पैक्ट नहीं रहता सर तो 100 सीटें तो नहीं जीत पाते ना ये लोग। पर इम्पैक्ट ध्रुव राठी का इम्पैक्ट तो कहाँ रहा फिर तो? अरे बिल्कुल रहा अगली है। बार फिर कांग्रेस पार्टी को ध्रुव राठी को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी की जगह। हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा कर दो। वो तो युवा भी है भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो जर्मन में बैठे बैठे शासन चलाएगा फिर दिक्कत क्या है भाई? इटली वाला जब यहाँ लड़का आके काम कर रहा है तो एक जर्मन वाला चलाएगा। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला, दिल्ली में बोला, हर जगह बोला, ये बात कर रहे हैं गलियों की। यहीं हूँ मैं, अंदर कहाँ ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो आप लोग चिल्ला जाओगे। गलियों की बातें कर रहे हो। गलियाँ जो होती है वो मोदी जी के अंडर आती है कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो बात करने में अच्छा भी लगेगा। गलियाँ जो होती है, गलियों का मतलब होता है जो वार्ड होता है। वार्ड किसके अंडर आता है? वार्ड आता है, वार्ड जो मोदी जी का जो काम है मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है। ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे। गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक, ठीक है? क्या? अंधभक्त लॉजिक, ठीक है? अंधभक्त लॉजिक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो वेस्टर्न कल्चर वाला बुड़बक लग रहा है तू। अरे आराम से। अंधभक्त मत बोल किसी को। और यहाँ पे सुनो राम के, तो आप बोल रहे हो अंधभक्त लॉजिक, पहले अपने बंदे को देखो। ये जो बोल रहा है हम राम के भक्त हैं, तो तुम कैसे बोल रहे हो? तुम तो अपनी उम्र तो देखो, तुम तो अभी कल पैदा हुए हो, ध्रुव राठी के चेले बन रहे हो। तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे हैं। जो प्राइवेट प्रमोशन कर रहा है वो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, उसकी तरफदारी कर रहे हैं 4 लोग खड़े होके। फ्री में करो तो पैसे लेके भी करेंगे। देखे तो तुम लोग यही काम शुरू कर दो ना, ये गिटार बजा के टाना ना 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 आया तो वही गिटार तो हम बजाएंगे, हम तो बजा सकते हैं, आप बजा लोगे क्या? क्या आप बजा लोगे गिटार? अरे बजी तो तब भी कांग्रेस की है। और अब ये लोग झंड करवा के जाएंगे, पूछो क्यों? अब तक तो मैं सुन रहा था, ये लॉजिकली कह रहे हैं कि ऊपर से लिपस्टिक लगाई है। ये उसी सड़क पे चल रहे हैं जिसपे लिपस्टिक लगी हुई है। अच्छा एक बात बता दो, उसी सड़क पे ये उसी शौचालय में जा रहे हैं जहाँ पानी आ रहा है, जो पहले बिस्लेरी से धोते थे। और ये कह रहे ताना ना 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 ने ओ ना ना ना। इन्हें क्या है? इन्हें ध्रुव राठी जो है नया नया लग रहा है। भाई इन लोगों को वही है जो तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे एक दिन, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है बॉलीवुड वाले। हेलो हम बता रहे हैं, और इनको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होता है। इनको भैया उधर मत देखो, इनको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होता है। और ये बातें कर रहे हैं ध्रुव राठी आज से 1 साल पहले कहा था, बताओ उसका बायोग्राफी बताओ। 2012 16 मिलियन फॉलोअर्स थे 1 साल पहले उसके। फॉलोअर 16 मिलियन। अरे हमारे मोदी के 100 से ऊपर मिलियन फॉलोअर है। आप फॉलोअर पे आएगा तो भाई एक बात बताओगे, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? किसने? इन्होंने आपको कितने मिले? उससे फालतू दिए? मुझे नहीं मिले। तो भाई तो छोटा है पप्पू। अरे ध्रुव राठी के चेले आए हैं, कह रहे हैं इनका सुनो 15 मिलियन फॉलोअर बता रहे। राहुल गांधी का चार्ट क्या है? हाँ अरे बच्चा है, उसके बाद चौड़ा हो रहा है। तुम ध्रुव राठी 2 साल पहले आए हैं, वो उसका लीगली तौर पे, आप मेरे कागज दिखाओ, लीगली तौर पर झाड़ू का वो लेक्चरर है। प्रधानमंत्री है क्या? एक बात बताइए, इस बार आपको भी लग रहा है कि अयोध्या सीट पर बीजेपी आ रही है? अयोध्या सीट पर आ रही है, शिवपाल कह रहे कि ये अहंकार टूटा है। आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, उसी जगह पर आपको की बारी ध्रुव राठी की तारीफ करी ना तो माँ की कसम कह रहा हूँ मैं, बाद में फिर मेरे को मत बोलना कि सन्नी देओल वाला हाल कर दिया मैंने। अयोध्या की सीट मैं पीछे खड़ा हूँ। इनको लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वही सब लोग कर रहे हैं। हम तो मोदी को भगवान की तरह मानते हैं। यही तो गलती करी, यही तो गलती करी। तुम ध्रुव राठी को क्या मानते हो? मैं उसको जो वो है वही मानता हूँ। क्या है वो? वो एक यूट्यूबर है, वही मानता हूँ मैं उसे। ना भगवान मानता हूँ ना और मानता हूँ। मैं एक सिटीजन हूँ कंट्री। एक मिनट, मोदी क्या है अभी? मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर को आप ध्रुव राठी से नीचे लेके जा रहे हो। आपने पता नहीं कहाँ पढ़ाई करी, आप तो जेएनयू से भी नीचे गिरे हुए लग रहे हो। ध्रुव राठी को मोदी से इन लोगों को नहीं, तुम लोगों का हाल ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम पे कि फटी हुई पैंट पहन के तो तुम फैशन में घूमते हो, तुम्हारा पिछवाड़ा भी फटेगा एक टाइम पे। राहुल गांधी का कमबैक आपको लग रहा है कि अब कमबैक देते हो रहा है? क्योंकि कह रहे ध्रुव राठी की आवाज इसको बढ़िया लगती, मेरी आवाज बढ़िया लग रही है। राहुल गांधी का कमबैक। एक चीज मैं बोलूँ कि ये लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल
मुद्दा होता है ना, उससे हटके ये इधर उधर की ये सड़क कहाँ फिल्म- बनी है? सड़क जो बनी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप कह रहे हो उसमें लिपस्टिक लगा दी। लिपस्टिक का मतलब क्या होता है? मलिका शेरावत वाली है, अरे सन्नी लियोनी वाली है, या सड़क के ऊपर डामर लगता है? आप तो लिपस्टिक बता रहे हो। भैया सड़क पे लिपस्टिक लगती है? आपको लिपस्टिक कहाँ दिखी पहले तो बताओ। लिपस्टिक का मतलब वो मेटाफर है, इसका मतलब ये नहीं कि लिपस्टिक ही लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मैं बता कितने रहा हूँ। नए स्कूल बनाए आप ये बता दो दिल्ली के नागरिक को। मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, मुझे एक बार इतना कहाँ के पता- फिर सर? यूपी हैं? यूपी मतलब ये बंदा अपनी गली बता रहा है। आपके एरिया का निगम पार्षद कौन सी पार्टी का है? मुझे नहीं आइडिया। मैं ये देखो, मुझे आइडिया नहीं है। सड़क बनानी है मगर ध्रुव राठी पता है, इसका मतलब इसको यहाँ से चाटा गया है। ये रात को बैठ के टकटकी लगा के मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले व्यक्ति को 15 मिलियन फॉलोअर हो गए, और जिसके 100 मिलियन फॉलोअर हैं, क्या वो जब भी शांत बैठा है इसलिए कि लोकतंत्र है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, मगर जीता फिर भी मोदी है। 9 तारीख को शपथ कौन ले रहा है सर? मोदी ले रहे हैं। रोक लोगे? रोकेंगे क्यों? अब जब जीते तो रोकेंगे। लालू यादव ले रहे हैं, हमें लगा लालू यादव ले रहे हैं। આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરો, જેથી કરીને અંધભક્તો જે સદમામાં છે એ સદમામાંથી બહાર આવી જાય. એમને હજુ એવું જ લાગે છે કે કોંગ્રેસ વાળાએ કંઈક જબરજસ્ત ઈવીએમમાં સેટિંગ કર્યું એટલે અમારા આકાની સીટો આટલી બધી તૂટી છે. વિડીયો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, એટલે દરેક લોકોને પણ ખબર પડે કે દેશ દુનિયાની અંદર પણ એવા લોકો પડ્યા છે કે જે લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ કરે છે. જય હિન્દ.